ओम शांति 15 जनवरी 2024 बाबांकर महावाक्य मिठे बच्चे तुम मुखर केबे भी हे ईश्वर हे बाबा शब्द बाहर उचित नुहे। यह तो भक्ति मार्गर अभ्यास। हे बाबा हे ईश्वर मु कौन करी एमदिया शब्द आम पाटर केबे बाहर उचित नुह। कहीं आम ईश्वर संतान सब खुशी मिजाज रहीगला। केबे दुखर लक्षण आम चेहरा देखा न जाओ, दुखर शब्द आम पार्टी केबे न बाहर। ये हूँ भक्ति और भक्तर लक्षण। प्रश्न तुमने धला पोशाक कहीं पसंद करछ? यह क्यों कथार प्रतीक? पचार ना तुम धला कहीं पिंधछ, यह कार प्रतीक? बाबा उत्तर कले वर्तमान तुमने ये पुराणा दुनिया जी ताऊ ताऊ मरी जाइछ, से धला पोशाक पसंद करछ। जे मरीगले तापर धला कपड़ा घोड़े दियंती ना, तो जेहेतु आम दुनिया मरीगलु तेणु निजे निज उपरे धला कपड़ा आम घोड़े देले। यही धला पोशाक मृत्यु को प्रमाण करछि। शब उपर धला कपड़ा घोड़े था तो आम बंची था जमी आम मरीगले, ये मृत्यु को प्रमाण करछि। जदि कहीं मरी जाए तेबे ता उपरे मध्य धला कपड़ा पकाई थांती। तुमे पिला माने मध्य एबे मरजीवा होइछ, अर्थात जीवित थाई मध्य पुराणा दुनिया पुराणा जीवन रु मरी जाइछ। बाबा को पाइले माने आमर ये नुआ जीवन, आमे नुआ दुनिया पई पुरुषार्थ करछु। तेणु पुराणा दुनिया पुराणा जीवन रे आमे जेमदी मरी गले सेति आमे धला पोशाक परिधान करछन्ते। ओम शांति। आत्मिक पिता बसी आत्मिक संतान मान को बुझाउछन्ति। आत्मिक अक्षर न कही केवल पिता कहले मध्य ठीक हेबो। बाबा बसी संतान मान को बुझाउछन्ति। समस्ते तो निजको भाई भाई कहउछन्ति, तेणु बाबा बसी संतान मान को बुझाउछन्ति। समस्ते कौन कहउछन्ति? भाई 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 भौणी, किंतु जड़े परमात्मा ही कहउछन्ति आ कहि पारिबे, हे मोर प्रिय संतान गण मिठे मिठे बच्चे। समस्त को तो बुझाऊ नथिबे। बाबा निज संतान मान बसी बुझाउछन्ति, समस्त को बुझाऊ नथिबे। समस्ते निजको भाई भाई कहउछन्ति। गीतारे लेखा जाइछि भगवान उवाच। वास्तव में भगवान उवाच क्या प्रति? समस्ते भगवान संतान, सी हेले पिता, तेणु तांकर समस्ते संतान हेले भाई भाई। भगवान ही बुझाई थिबे, राजयोग शिखाई थिबे। एबे तुम बुद्धिर ताला खोलिछि। दुनिया रे आउ कहार बुद्धि रे एभली विचार नथिबो जे आमे समस्ते आत्मा एक परमात्मा संतान, आत्मा आत्मा भाई भाई और स्वयं परमात्मा आसी आमको वर्तमान विश्व परिवार रो ज्ञान दौरान। जो मान को बाबा को संदेश मिलिबो से मन ही ए स्कूल रे आसी पढ़िबे। भाबिबे जे प्रदर्शन तो देखिलु, एबे जाई किछि अधिक सुनिबु। प्रथम प्रथम मुख्य कथा होछि ज्ञान सागर पतित पावन गीता ज्ञानदाता शिव भगवान उवाच। प्रथमे से माने जानतु जे एमानकु किए शिखाउछन्ति अथवा बुझाउछन्ति। से सुप्रीम सोल ज्ञानर सागर होचन्ति निराकार। से तो सत्य ही अटन्ति एवं सत्य ही कहिबे। एथिरे पुणी आउ कोनोसी प्रश्न बा संशय आसीबार नै। प्रथमे तो यह संबंध रे बुझाइबाको हेबो आमको परमपिता परमात्मा ब्रह्मांक द्वारा राजयोग शिखाउछन्ति। यह होछि राजपद, जहाँकर निश्चय होइजिबो जे सर्व आत्मांकर पिता पारलौकिक पिता बसी बुझाउछन्ति, सी ही सबुठारु बड़ अथॉरिटी। तेबे अन्य कोनोसी प्रश्न उठी पारिबो नै। जदि निश्चय होइजिबो जे आम समस्त आत्मा मानकर पिता पारलौकिक पिता बसी बुझाउछन्ति आ से सबुठारु बड़ अथॉरिटी, तेबे अन्य कोनोसी प्रश्न उठी पारिबो नाही। जेमिति जज तार फाइनल डिसीजन दे देला कोर्ट रे, माने नेक्स्ट प्रश्न केही पचारि पारि नै। दीटा वकील डिस्कशन कला जे आ कथा को सी काटियो ता कथा ये काटियो, किंतु जज फाइनल डिसीजन दे देला परे आ केते आ कहा मन रे प्रश्न उठी पारिबो नै। ठीक सही परी से हेले पतित पावन, तेणु से एठाकु आसी निज समय रे ही आसीबे। तुमे देखुछ मध्य यह सही महाभारत लड़ाई अटे। विनाश परे पुणी निर्विकारी दुनिया हेबो। यह विकारी दुनिया एही मनुष्य माने जानी नाहंती जे भारत निर्विकारी थिला। कहार बुद्धि रे कोनोसी कथा आसुनी। गोडरेज रो ताला लागि छै, कारण सत्य त्रेता जुग रे मध्य देवता असुर मानकर युद्ध देखिदेले। देवता मानक चरित्र रे मध्य केते प्रकार विकार रो सब लक्षण देखिदेले। तेणु बाबा कहउछन्ति समस्त बुद्धि रे गोडरेज रो ताला लागि छै। तार चाबी
एकमात्र बाबांको पाखरे अछि सेथिपई तांको ज्ञानदाता दिव्य चक्षु विधाता बोली कुहा जाउछि। ज्ञानर तृतीय नेत्र दौचंती एक कथा काहा कोले जणा नै जे तुमको किए पढाउचंती ब्रह्मा पढाउचंती भाबी नेउथिबारु परिहास करचंती। ब्रह्मांग फोटो आम सब सेंटर रखी था भावुंट एमाने मनीषटा को बुढ़ा मनीषटा को भगवान बोली भावुंट यांको कथा को ही एमाने सब श्रेष्ठ बोली भावुंट परिहास करछंती। किंतु एक कथा कहा गले जना नहीं जे तुमको किए पढ़ाउछंती ब्रह्मा पढ़ाउछंती भाविने थरे परिहास करछंती किछि ना किछि परिहास करी कहि दउछंती। सेथे प्रथमे ए कथा ही बुझाओ एथिरे लेखा मध्य होइछि शिव भगवान उवाच सीए तो सत्य ही अटंती। बाबा बुझाउछंती जे मु पतित पावन शिवटे मु परम धाम रु आसी एही शालिग्राम माननकु पाठ पढ़ाया पे बाबा होउछंती ज्ञानर सागर सृष्टिर आदि मध्य अंतर रहस्य बुझाउछंती। एही शिक्षा भी तुमको बेहद्र बाबांग ठारू मिलुछि सीए ही सृष्टि रचयिता अटंती पतित सृष्टि को पवित्र कराउछंती डाकुचंती मध्य हे पतित पावन आस तेणु प्रथमे तांकर ही परिचय देबाकू हेबो। सेही परमपिता परमात्मा सहित तुमर संबंध कौन सी ही सत्य अटंती नरु नारायण हेबार सत्य ज्ञान दौरान पिला माने जानिछंती जे बाबा सत्य अटंती बाबा ही सत्य खंड स्थापन करछंती बाबा ही सत्य बाबा ही नर को नारायण करछंती बाबा ही सत्य जुग स्थापन करछंती। तुमे एठा को नरु नारायण हेबा पे आस बारिस्टरंग पाखो गले जान भाबंती जे आमे बारिस्टर हेबाकू आसु एबे तुमर निश्चय होइछि जे हमको भगवान पढ़ाउछंती जदि केही निश्चय करी मध्य पुणी संशय बुद्धि होई गले तेबे तांकु लोक माने कहिथांती तुमे तो कहूतिलो भगवान पढ़ाउछंती पुणी भगवान को काहे छाड़ी आसिलो जेतळे आमे ज्ञान सुनुचु 7 दिन कोर्स पर अन्य मानु मध्य जाई सुनार आरंभ कर दोचु शुणुचु आखिर केतବେଳେ माया पाखरे हारिगले बाबा हाथ छाड़ी पड़ू तो लोक उल्टा से कथाटा ही आमको पचारुंट संशय आसवा द्वारा ही हाथ छाड़ी दे था कौन ना कौन विकर्म करता जी भी बाबा हाथ छाड़ निश्चित रूपे कौन ना कौन भूल कर विकर्म कर तेणु बाबा हाथ छाड़ी पड़ों संशय आस भगवान उवाच काम महाशत्रु अटे बाबार हाथ छाड़ियार मूल कारण हूँ को विकार फेल होती काम महाशत्रु अटे ଏହା ଉପରେ विजय प्राप्त कले ही तुम्हें जगत जीत आम भावु मु तो जगत को जीति दूसरी किंतु ताकू कह जाए जगत जीत जे काम विकारु जीति जी पवित्र हेब सी ही पवित्र दुनिया को जीवे एठारे ही राजयोगर कथा रही तुम्हें सेठारे जे राजत्व करियो बाकी जो आत्मा माने अछंती से माने निजर हिसाब किताब चुक्त करी निज घर परम धाम को जीवे यह विनाशर समय अटे एबे बुद्धि कहूँ जे सत्य जुगर स्थापना निश्चय हेब सत्य जुग को पवित्र दुनिया कहुए बाकी समस्ते मुक्ति धाम को चली जाए से पुणी निजर अभिनयर पुनरावृत्ति करने को पड़ो आम सत्य जुगर आसिया से जी जहाँ समय किए द्वापर आसो किए कली आसो तुम्हें निज पुरुषार्थ करुच पवित्र होई पुणी पवित्र दुनियार मालिक हेबापई सेठारे समस्ते तो निजको मालिक बोली भाविबे ना प्रजा मध्य मालिक हेबे एबे प्रजा मध्य कहउचंती आमर भारत विज्ञ पुरुष सन्यासी आदि मध्य कहउचंती आमर भारत तुम्हें जानिछ जे वर्तमान भारत रे समस्ते नरकवासी अटंती एबे आमे स्वर्गवासी हेबा पई ए राजयोग शिखुछु काहेकि राजयोग शिखुछु नरकवासी रो स्वर्गवासी हेबा पई देवता परी हेले तो आम स्वर्गवासी होगा कारण स्वर्ग रे देवता माने रुहंती मनीष रुहंती मनीष परी हेले आम स्वर्ग को जाइपारियानी वैकुंठ को जाइपारियानी देवतार गुण आचरण निज भितर आनिले आम स्वर्गवासी हो पारिया तापई दरकार जोग जोग द्वारा ही आम निजको परिवर्तन करिपारिबा ज्ञान थिले मध्य जे जोग करियानी ताले विकर्म विनाश होबनी संस्कारर परिवर्तन हो पारिबो नाही तेणु समस्ते तो स्वर्गवासी हेबे नहीं यही ज्ञान तो एबे मिलिला से माने जहाँ शुणाउचंती शास्त्र ही शुणाउचंती से माने हेले शास्त्रर अधिकारी बाबा कहउचंती ए भक्ति मार्गर वेद शास्त्र आदि पढ़िबा द्वारा सीढ़ी तल को खसिबारे लागिचंती एसब होची भक्ति मार्ग बाबा कहउचंती जब भक्ति मार्ग पूरा हबो तेबे ही मु आसीबी मते ही आसी सब भक्तों को भक्तिर फल देबाकू हेबो अधिकांश मनुष्य तो भक्त अटंती समस्ते डाकुचन ना हे गॉडफादर
ଭକ୍ତଙ୍କ ମୁଖରୁ ତ ଗଡ୍ ଫାଦର ହେ ଭଗବାନ ନିଶ୍ଚୟ ବାହାରିବ। ବାସ୍ତବରେ ଭକ୍ତି ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟରେ ଫରକ ରହିଛି। ତୁମ ମୁଖରୁ କେବେ ହେ ଈଶ୍ୱର ହେ ଭଗବାନ ଏ ଅକ୍ଷର ବାହାରିବ ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ତ ଏହିଭଳି କହିବା ଅଧାକଳ୍ପର ଅଭ୍ୟାସ ରହିଛି। ତୁମେ ଜାଣିଛ ସେ ଆମର ପିତା, ତୁମେ କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ହେ ବାବା କହି ଡାକିବ କି? ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ତ ତୁମକୁ ସମ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ହେବ। ସେ ଆମର ବାବା, ହେ ବାବା କହିବା କି? ବାବାଙ୍କୁ ତ ସ୍ନେହର ଅଧିକାର ସହିତ ବାବା କହିବା ନା, କାହିଁକିନା ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ସମ୍ପତ୍ତି ନେଉଛୁ। ପ୍ରଥମତଃ ଏ ନିଶ୍ଚୟ ରହିଛି ଯେ ଆମେ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ନେଉଛୁ। ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପତ୍ତି ନେବାର ଅଧିକାରୀ କରାଉଛନ୍ତି। ଇଏ ତ ସତ୍ୟ ବାବା ଅଟନ୍ତି ନା। ବାବା ଜାଣିଛନ୍ତି ଏମାନେ ମୋର ସନ୍ତାନ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଜ୍ଞାନ ଅମୃତ ପିଆଇ ଜ୍ଞାନ ଚିତ୍ତରେ ବସାଇ ଘୋର ନିଦ୍ରାରୁ ଉଠାଇ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନେଇଯାଉଛି। ବାବା କ'ଣ କଲେ? ମୋ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଜ୍ଞାନ ଅମୃତ ପିଆଇ ଜ୍ଞାନ ଚିତ୍ତରେ ବସାଇ ଘୋର ନିଦ୍ରାରୁ ଉଠାଇ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନେଇଯାଉଛି। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଆତ୍ମାମାନେ ପ୍ରଥମେ ଶାନ୍ତିଧାମରେ ଥାନ୍ତି, ପୁଣି ସୁଖଧାମକୁ ଆସନ୍ତି। ସୁଖଧାମକୁ ନିର୍ବିକାରୀ ଦୁନିଆ କୁହାଯାଏ। ଦେବତାମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିକାରୀ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ତାହା ହେଉଛି ତୁମର ପ୍ରିୟ ଘର ପରମଧାମ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ତାହା ଆମର ଘର। ଆମେ ଅଭିନେତା ସେହି ଶାନ୍ତିଧାମରୁ ଆସିଛୁ ଏଠାରେ ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ। ଆମେ ଆତ୍ମାମାନେ ଏଠାକାର ବାସିନ୍ଦା ନୁହଁ। ଦୁନିଆର ନାଟକରେ ଅଭିନୟ କରୁଥିବା ଅଭିନେତାମାନେ ଏଠାକାର ବାସିନ୍ଦା ଅଟନ୍ତି। ସେ ଆକ୍ଟର୍ସ ମାନଙ୍କର ଘର ଏଇଠି, ଅଭିନୟ ମଧ୍ୟ ଏଇଠି କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଅଭିନୟ ଏଇଠି କରୁଛୁ। ଆମ ଘର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ତାରାଗଣଠୁ ମଧ୍ୟ ବହୁ ଦୂରରେ। ଲାଲ ପ୍ରକାଶ ମଣ୍ଡଳ ପରମଧାମ। ଆମେ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆଲୋକ ଜ୍ୟୋତିବିନ୍ଦୁ ଷ୍ଟାର ଏନର୍ଜି ଆଲୋକ ଦୁନିଆରୁ ଆସିଛୁ, ଯାହାକୁ ପରମଧାମ କୁହାଯାଉଛି। ଏ ପାଞ୍ଚ ତତ୍ତ୍ୱର ଶରୀର ଅଭିନୟ କରୁଛୁ, ପୁଣି ଗଲାବେଳେ ଏ ଶରୀରର ପାଞ୍ଚ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଛାଡ଼ିକି ଯେମିତି ଲାଇଟ୍ ରୂପରେ ଆସିଥିଲେ ସେମିତି ଲାଇଟ୍ ରୂପରେ ଲାଇଟ୍ର ଘରକୁ ଚାଲିଯିବା। କେବଳ ଘରୁ ଆସି ଡ୍ରେସ୍ ବଦଳାଇ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି। ତୁମେ ତ ଜାଣିଛ ଯେ ଆମ ଘର ଶାନ୍ତିଧାମ ଅଟେ, ପୁଣି ଆମେ ସେଠାକୁ ଫେରିଯିବୁ। ଯେବେ ସମସ୍ତ ଅଭିନେତାମାନେ ଷ୍ଟେଜ୍କୁ ଆସିଯିବେ ତେବେ ପୁଣି ବାବା ଆସି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇଯିବେ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତିଦାତା ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ସିଏ ତ ଦୁଃଖହର୍ତ୍ତା ସୁଖକର୍ତ୍ତା ଅଟନ୍ତି। ତେବେ ଏତେ ସବୁ ମନୁଷ୍ୟ କୁଆଡ଼େ ଯିବେ? ବିଚାର କର। ପତିତ ପାବନଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ? ନିଜର ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ। ଦୁଃଖର ଦୁନିଆରେ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଘରକୁ ଚାଲ। ବାବାଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ? ନିଜର ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ। କାହିଁକି? ଦୁଃଖର ଦୁନିଆରେ କିଏ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ଏମାନେ ସବୁ ମୁକ୍ତିକୁ ହିଁ ମାନ୍ୟତା ଦେଇଥାନ୍ତି। ଭକ୍ତ ମୁକ୍ତିକୁ ମାନ୍ୟତା ଦେଉଛନ୍ତି। ଭାରତର ପ୍ରାଚୀନ ରାଜଯୋଗ ମଧ୍ୟ କେତେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଟେ। ବିଦେଶକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଉଛନ୍ତି ପ୍ରାଚୀନ ରାଜଯୋଗ ଶିଖିବା ପାଇଁ। ବାସ୍ତବରେ ହଟଯୋଗୀ ତ ରାଜଯୋଗ କ'ଣ ଜାଣି ହିଁ ନଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଯୋଗ ହିଁ ଭୁଲ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ଯାଇ ସଠିକ୍ ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଇବାକୁ ହେବ। ହଟଯୋଗ କରିକିରି କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ରାଜଯୋଗ। ତେଣୁ ବାବା କହିଲେ ରାଜଯୋଗ କ'ଣ? ତୁମେ ଯାଇକି ସେମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଅ। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କର କୌପିନି ଦେଖି ତାଙ୍କୁ କେତେ ସମ୍ମାନ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଗେରୁଆ ବସ୍ତ୍ର ଦେଖି ତାଙ୍କୁ କେତେ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମରେ ମଧ୍ୟ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କୁ କୌପିନି ପିନ୍ଧିଥିବାର ଦେଖି ସମ୍ମାନ ଦେଇଥାନ୍ତି। ବହୁ ସମୟ ପରେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମରେ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭରେ କେହି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେଉନଥିଲେ। ଯେବେ ପାପର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନା ହୋଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ପାପର ବୃଦ୍ଧି ହେଇ ଚାଲିଛି ସେତେବେଳେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନା ହେଉଛି। ଆରମ୍ଭରେ ତ ସେଇ ଆତ୍ମାମାନେ ଉପରୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଧର୍ମର ସମସ୍ତ ଅନୁଗାମୀ ସୃଷ୍ଟିକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ଆସିଲେ, ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ତାଙ୍କ ଫଲୋଅର ମାନେ ସବୁ ତଳକୁ ଆସିଲେ ପରମଧାମରୁ। ଆରମ୍ଭରୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଶିଖାଇ କ'ଣ କରିବେ? ପରେ ହିଁ ସନ୍ନ୍ୟାସ କରାଇଥାନ୍ତି। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ତ୍ରେତଯୁଗରେ କ'ଣ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଥିଲା କି? ନା। ପରେ ପରେ ଦୁଃଖ ଦୁନିଆ ଯେତେବେଳେ ବଢ଼ି ବଢ଼ିଗଲା ଦୁଃଖ, ସେତେବେଳେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଏହା ମଧ୍ୟ ଏହିଠାରୁ ହିଁ କପି କରୁଛନ୍ତି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କର ସମ୍ମାନ ରଖିଥାନ୍ତି। ହଟଯୋଗୀମାନେ କୌପିନି ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି। ତୁମକୁ ତ ଘରଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ିବାର ନାହିଁ। ଆମକୁ ବାବା ଘରଦ୍ୱାର ତ ଛଡ଼ଉନାହାନ୍ତି। ନା ଧଳା ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିବାର କୌଣସି ବାଧ୍ୟବାଧକତା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଧଳା ବସ୍ତ୍ର ଭଲ। ଏଠି କୌଣସି କଥାରେ ବାଧ୍ୟତା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିଲେ ଭଲ, ଏମିତି କଲେ ଭଲ। ବାବା ଭଲ କ'ଣ ମନ୍ଦ କ'ଣ ଜ୍ଞାନ ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ଭଟ୍ଟିରେ ରହିଛ, ତେଣୁ ଶ୍ୱେତ ବସ୍ତ୍ର ତୁମର ପୋଷାକ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଜିକାଲି ଧଳା ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି।
मनुष्य मरीगले उपरे धला चादर पकाई थांती तुमे मध्य एबे मरजिबा हैच तेणु तुम पई धला ड्रेस भल किए मरले ता उपरे धला पकाउछंती आउ शांति सभा को गले मध्य किए मरीगले समस्त धला ही पिंदिंकी जाते बाबा कहले तुमे मध्य एबे मरजिबा हैच तेणु तुम पई धला ड्रेस भल क्या भी प्रथम बाबांकर परिचय दियो कुह आमर दुईटी पिता अच्छा एक कथा बुझापी समय नौ प्रदर्शनी तो एत कथा बुझे पार ना सत्य जुगे जड़े पिता रे वर्तमान तुमर 3 जन पिता अच्छा कहीं भगवान आसुँच प्रजापिता ब्रह्मा शरीर में तेणु सी समस्त पिता अटंती लौकिक पिता अच्छा अच्छा एवं 3 पिता मध्य श्रेष्ठ संपत्ति किए दौरान निराकार बाबा संपत्ति किपरि देवे से पुणी ब्रह्मा द्वारा दौरान तेणु ब्रह्मा बाबा हेले अलौकिक बापा यही चित्र संबंध में तुम्हें बहुत भल भाव बुझे पार शिव बाबा निराकार अटंती एवं ये प्रजापिता ब्रह्मा हेले आदिदेव ग्रेट 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 फादर अर्थात आदि पिता शिव बाबा कहते मत तुम्हें ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर कहब ना मु समस्त पिता अटे ये होती प्रजापिता ब्रह्मा तुम्हें समस्ते हो गल भाई भौणी स्त्री पुरुष हेले मध्य बुद्धि द्वारा जानुच आम हेलु भाई भौणी बाबा ठारू संपत्ति नौचु भाई भौणी परस्पर मध्य विकारी कर्म करें ना आम बाबा संतान परस्पर भाई भौणी तेणु परस्पर विकारी कर्म करें ना जदि उभय को परस्पर विकारी दृष्टि आकर्षण करे तेज स्थिति बिगिड़ी जाए बाबा को भूली जाती बाबा कहते तुम्हें मोर संतान हो पुणी कला मुह कर बेहद्र बाबा संतान मान बसी बुझाऊँच तुमर यही निशा रही जाच गृहस्थ व्यवहार रहा पड़ो लौकिक संबंधी मान सहित संपर्क रखा लौकिक पिता तो तुम्हें बापा कहबना तो तुम्हें भाई बोली कहीपर ना साधारण रूपे पिता को पिता बोली कह ये बुद्धिर ज्ञान आम समस्ते आत्मात्मा भाई भाई बुझा और कहवा अलगा बोली माँ को भाई कहवा ना बापा को भाई कहवा भाई को भाई कहवा भौणी को भौणी कह माँ को माँ कहवा बाबा को बाबा कह कि बुद्धि रे कौन रखा दरकार आम समस्ते आत्मात्मा भाई भाई बुद्धि रे थाई ये मोर लौकिक पिता अटंती ज्ञान तो अच्छी ना ये ज्ञान बहुत विचित्र अटे आजिकल हुए तो नाम धरी डाकी दौरान किंतु कौन से नुआ अतिथि भ्रमणकारी आदि बाहर लोकों सम्मुख में जदि भाई बोली कहीदेवे तेबे सी भावे मुंड खराब हो बापा जदि भाई हेले डाकिया कि भावियो ना यार मुंड खराब ना कौन बापा भाई डाकुची से बहुत कायदार चल आवश्यक तुमर यह गुप्त ज्ञान गुप्त संबंध अटे एतिरे बहुत जुक्ति चलने को हेब किंतु परस्पर को सम्मान देवा भल जुक्ति बाबा कहले जुक्ति चल किंतु परस्पर को सम्मान देवा भल लौकिकों सहित मध्य संपर्क रखा बुद्धि बाबा सह लगी रहा उचित मु बाबा ठारू संपत्ति नौछि बाकी चाचा को चाचा बापा को बापा बोली कहवाक पड़ो जो मैंने बीके होना से माने भाई भौणीर अर्थ बुझे ना जो मैंने ब्रह्मा कुमार कुमारी होती से ही माने ही एक कथा को बुझे बाहर लोके तो प्रथमे शुणी आश्चर्य हे एसबू कथा बुझार मत बहुत विशाल बुद्धि दरकार बाबा तुम को विशाल बुद्धि कराउछंती तुम्हें पूर्वर सीमित बुद्धि संपन्न थी पूरा नेरो माइंड थिला एबे बुद्धि विशाल हो जाए आमर से हेले बेहद्र पिता एमाने समस्ते आमर भाई भौणी अटंती बाकी संबंध तो बहु को बहु सासू को सासू ही कह आउ कौन भौणी बोली कहे कि एमाने समस्ते आमर भाई भौणी अटंती उभय तो बाबा घर को आसती हाँ बाबा कहले सासू बो दीज जा बाबा घर को आसबे दीज जा जानुचंती आमे आत्मा आत्मा भाई भाई बोली कौन भौणी हेले डाकिए कि नाई ना घरे रही मध्य बहुत जुक्ति चलवाक हेब लोकाचार को मध्य देखा पड़ो लोकाचार लोक कौन कहते लोकंर आचरण लोकंर आचार को व्यवहार को देखी आम व्यवहार कर नचेत लोक कहे एमाने स्वामी को भाई सासू को भौणी कहते ये कौन शिखुंट ये ज्ञान कथा तो केवल तुम्हें ही जानिच आउ कहीं जानीपर ना कहते ना तुमर गतिमत तुम्हें ही जान एबे तुम्हें तांकर संतान हो तेणु तुमर गतिमत तुम्हें ही जानिच निजको संभाली चलने को जमीती कहीं द्वंद्व न पड़तु गोटे माने भाव विह्वल होगी सब संबंधी मानक भाई 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 भौणी डाकिदेबा
तो सब तो गड़बड़ हो ना। तेणु बाबा कौन कहले निजको संभाल ज्ञानर नशा भल उल्टा नशा न चढ़ाओ तुमको देखी जमी किए द्वंद्व न पड़ जाओ। तेणु प्रदर्शनी अने ना हाँ से बाबा कहले तेणु प्रदर्शनी तुमको प्रथम बुझाइबा हेब जे आमको भगवान पढ़ाउछन्ति। एबे कह सी किए निराकार शिव ना श्रीकृष्ण। शिव जयंती पर पुणी आसे श्रीकृष्ण जयंती कहीं बाबा राजयोग शिखाई था। पिलामानंक बुद्धि एक कथा आसुची ना जे पर्यंत शिव परमात्मा आसी ना से पर्यंत शिव जयंती यथार्थ भाव पालन करि परिबे नाही। शिव आसी कृष्णपुरी स्थापन न करिबा पर्यंत श्रीकृष्ण जयंती मध्य किपरि पालन करा जिवो। श्रीकृष्ण जयंती पालन करिया पई कृष्णपुरी दरकार ना। श्रीकृष्ण जयंती तो पालन करुचंती किंतु किछि बुझु नांती। श्रीकृष्ण तो राजकुमार थिले तेबे निश्चय सत्य जुगरे राजकुमार थिबे ना। सेठारे देवी देवता मानकर राजधानी थिबो। केवल यह श्रीकृष्ण को तो बादशाही मिली नथिबो एका श्रीकृष्ण को तो बादशाही मिली नथिबो निश्चय कृष्णपुरी थिबो ना। कृष्ण राजा का ऊपर हेबे केते जण थिले तो तांको ऊपर राजनीति करिए ना। कहउचंती मध्य कृष्णपुरी एवं यह कंसपुरी कंसपुरी विनाश हेबा परे पुणी कृष्णपुरी स्थापन हैला ना। एसो भारत रे ही होचे नुआ दुनिया रे कौन ए कंस आदि रहिबे कि कली जुग को कंसपुरी कहा जाए। एठारे देखो केते मनुष्य रहिचंती सत्य जुगरे अल्प संख्यारे रहिबे। देवता माने केबे लड़ाई करनथले। कृष्णपुरी कहो अथवा विष्णुपुरी कहो ताहेला दैवी संप्रदाय। एठारे होची आसुरी संप्रदाय। कंसर राज्य माने आसुरी संप्रदाय कृष्ण राज्य माने दैवी संप्रदाय। ना देवता असुरंकर ना कौरव पांडव मनंकर लड़ाई होइथिला। तुमे रावण ऊपर विजय प्राप्त करछो। एठी लड़ाई चलছে हमर पांच विकार सहित। बाबा कहते पांच विकार ऊपर विजय प्राप्त कले तुमे जगत जीत हो जिवो। एथिरे लड़ीबार कोनोसी कथा नै मनीष सहित लड़ीबार किछि कथा नै। हमके पांच विकार ऊपर विजय प्राप्त करिवार अछि। लड़ीबार नाम नेले हिंसा हो जिवो। रावण ऊपर विजय प्राप्त करने को हेबो किंतु अहिंसार सहित। केवल बाबा को मन पकाले आमर विकर्म विनाश हम। लड़ाई आदि कौन सी कथा नहीं। बाबा कहते तुम्हें तम प्रधान हो जाइछ एबे तुमको पुणी सत प्रधान होगाक पड़ो। भारतर प्राचीन राजयोग प्रसिद्ध अटे। ए राजयोग द्वारा ही आम आत्मा तम प्रधान रो सत प्रधान हो पारे। बाबा कहते मो सहित बुद्धिर जोग लगाइले तुमर पाप भस्म हेबो। बाबा पतित पावन अटंती तेणु तांको सहित बुद्धिर जोग लगाइबाकु हेबो तेबे तुमे पतितरु पवित्र होइजिबो। एबे प्रकृति रे तुमे बाबा सहित जोग लगाइछ एथिरे लड़ाईर कोनोसी कथा नहीं। आम बुद्धि भी बाबा सहित लगेछे बाकी एठी लड़ाईर कोनोसी कथा नहीं। जे भल भाव में पढ़ी बाबा सहित जोग लगाइबे सी ही बाबा ठारो संपत्ति पाइबे। जे भल भाव में पढ़िबे से ही जोग कौन बुझिबे तांकर भी बाबा सहित जोग लागिबो। से ही श्रीमत रे चलिबे से ही सेवा करिबे एवं से ही बाबा ठारो संपत्ति मध्य पाई परिबे। अच्छा मीठे मीठे सिकिल थे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा पाई मुख्य सारांश भाई भाई दृष्टि अभ्यास करने सहित लौकिक संबंध गुड़िक सहित मध्य संपर्क रखा बहुत कायदार सहित चलिया हम। ज्ञान छाड़ियानी कि लौकिक परिवार को मध्य छाड़ियानी कायदार सहित चलियार अच्छी। विकारी दृष्टि आदौ रहिबा उचित नहीं। घरे रहिबा मात्र विकारी दृष्टि रखियानी। विनाश समय संपूर्ण पवित्र हेबाको पड़िबो। सेकेंड बाबा ठारू पूरा संपत्ति नापी भल भाव में पाठ पढ़िया हेबो एवं पतित पावन बाबा सहित जोग लगाई पावन हेबाको पड़ियो। संपत्ति नापी भल भाव पाठ पढ़िया बाबा ठारू द्वितीय पवित्र होगापी पतित पावन बाबा सहित भल भाव में जोग लगे। वरदान निजर संपूर्णता आधार रे समय को पाखे आणुथिबा मास्टर रचयिता भव। समय तुमर रचना अटे तुम माने मास्टर रचयिता अट। रचयिता केबे भी रचना आधार रही न थाए। रचयिता केबे भी रचना पर निर्भर करी आधार करी रहिबनी।
ବରଂ ରଚୟିତା ରଚନାକୁ ଅଧୀନ କରି ରଖିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଏଭଳି କେବେ ବି ଭାବ ନାହିଁ ଯେ ସମୟ ଆପେ ଆପେ ମୋତେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେବ, ଯେହେତୁ ସମୟ ଆମର ରଚନା। ତେଣୁ ସମୟ ଆସିଲେ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବି, ବାବା କହିଲେ ଏମିତି କେବେ ହେଲେ ଭାବନି। ତେଣୁ ତୁମକୁ ହିଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ସମୟକୁ ନିକଟକୁ ଆଣିବାକୁ ହେବ। ବାପା ତା ଛୁଆକୁ ଯେମିତି ନଚଉଛି, ସେମିତି ସମୟକୁ ଆମ ଇଶାରାରେ ଆମେ ନିକଟକୁ ଆଣିବା। ଏମିତି ବି ଯଦି କୌଣସି ବିଘ୍ନ ଆସୁଛି, ତେବେ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଯଦି ନିଶ୍ଚିତ, କିନ୍ତୁ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ନିଜର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦିଅ। ସମୟ ଆସିଲେ ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ବାଧ୍ୟ, ନୋ ଡାଉଟ୍। କିନ୍ତୁ ବାବା କହିଲେ ସମୟ ଆସିଲେ ତ ସମସ୍ତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, ଆଉ ତୁମେ କବଡ଼ କାମୁଡ଼ି କର। ତା ପୂର୍ବରୁ ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର, ତେବେ ତାର ପ୍ରାପ୍ତି ତୁମକୁ ମିଳିଯିବ। ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିବ ତାହେଲେ ତାର ପ୍ରାପ୍ତି ଆମକୁ ମିଳିଯିବ। ଯଦି ସମୟ ଆଧାରରେ ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଲ, ତେବେ ତାର ପ୍ରାପ୍ତି ତୁମକୁ ମିଳିବ ନାହିଁ। ସମୟ ଆଧାର ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ ତାର ପ୍ରାପ୍ତି ଆମକୁ ମିଳିବନି। ତା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିବା ତାହେଲେ ଆମକୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ସ୍ଲୋଗାନ: କର୍ମ ଏବଂ ଯୋଗର ସନ୍ତୁଳନ ରଖୁଥିବା ଆତ୍ମାମାନେ ହିଁ ପ୍ରକୃତ କର୍ମଯୋଗୀ ଅଟନ୍ତି। କର୍ମ କଲାବେଳେ ବାବାଙ୍କୁ ଭୁଲିଯିବା, ବାବାଙ୍କୁ ଯୋଗ କଲାବେଳେ କିଏ ଡାକିଦେଲେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେଇଯିବା, ଏମିତି ଠିକ୍ ନୁହଁ। କର୍ମ ଆଉ ଯୋଗ ଦୁଇଟା ଯାହାର ଯିଏ ବାଲାନ୍ସ ରଖିବ, ବାବା କହିଲେ ସେ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ କର୍ମଯୋଗୀ। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରା: ଏହି ଅବ୍ୟକ୍ତ ମାସରେ ବନ୍ଧନ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଜୀବନ ମୁକ୍ତ ସ୍ଥିତିର ଅନୁଭବ କର। ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକର ଆଧାରରେ ରହିଥିବ, ସେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କର୍ମ ତ କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। କର୍ମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ଯେବେ ଯାଇ ଅଧୀନସ୍ଥ ଆଧାର ନେଇକି ରହିଲେ, ସେବେ ଯାଇ କର୍ମ କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ କର୍ମ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୁଅନି, କର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ରୁହ। ଅଛେ ଶରୀର ମାନେ କର୍ମ କରିବା ନିଶ୍ଚିତ, କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୁଅନି। ବାବା କହିଲେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ରହିକି କର୍ମ କର। ଜୀବନ ମୁକ୍ତ ଅବସ୍ଥା ଅର୍ଥାତ୍ ସଫଳତା ବି ଅଧିକ ମିଳୁଥିବ, କିନ୍ତୁ କର୍ମର ବୋଝ ବି ନଥିବ, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଜୀବନ ମୁକ୍ତ ଅବସ୍ଥା। ସଫଳତା ଅଧିକ ମିଳୁଥିବ, କିନ୍ତୁ କର୍ମର ବନ୍ଧନ ନଥିବ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ମୁକ୍ତ ଆତ୍ମା, ସେମାନେ ସର୍ବଦା ସଫଳତା ମୂରତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ କର୍ମ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ, ସେମାନେ ସର୍ବଦା ସଫଳତା ମୂରତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଜୀବନ ମୁକ୍ତ ଆତ୍ମା ସର୍ବଦା ନିଶାର ସହିତ କହିବ, ସଫଳତା ମୋର ଜନ୍ମସିଦ୍ଧ ଅଧିକାର। ଯିଏ ଜୀବନ ମୁକ୍ତ ଆତ୍ମା, ସେ ନିଶାର ସହିତ କହିବ, ସଫଳତା ମୋର ଜନ୍ମସିଦ୍ଧ ଅଧିକାର। ସିମ୍ପଲରେ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ ଯଦି ଜଣେ ରହିବ, ବାହା ହେଇକି ପିଲା ଛୁଆ କରିକି ଯେଉଁ ବି କର୍ମ କରି ଗୋଟେ ବନ୍ଧନରେ ରହି କରୁଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଚୁଲର ସେ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଯେମିତି ଚାହୁଁଛି କରିଦେଉଛି, ଠିକ୍ ସେଇଟା ସ୍ଥୂଳ ରୂପରେ। ସେମିତି ମନର ବନ୍ଧନ, ହଁ, ମନରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କୌଣସି ବନ୍ଧନ ନ ରଖି ଯଦି ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବା, ତାହେଲେ ସଫଳତା ଆମର ଜନ୍ମସିଦ୍ଧ ଅଧିକାର ହୋଇପାରିବ। ଆଚ୍ଛା, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।